उस समय राम ने लक्ष्मण को बोला था कि कृपया आप जाके उनसे ज्ञान लीजिए, क्योंकि वह ज्ञानी है। तो जब राम ने ही ज्ञान का सम्मान किया था, अपने दुश्मन तक का सम्मान किया था, तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए क्या सरकार इस चीज का सम्मान नहीं कर सकती? सरकार से सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था हर एक गांव में सुधारे। आप देखिए गांव के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। हम किससे कंपैरिजन करेंगे अपना? अफगानिस्तान का रुपया सर हमसे आगे भाग गया है। आप खुद बताइए, क्या आज के डेट में भारत की स्थिति बाहर मुंह दिखाने लायक है? पर कैपिटल इनकम हमारा कम चल रहा है लोगों से। हम कंपेयर कर रहे हैं खुद को यूएस और चाइना से, बट देखा जाए तो हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्लोज आ चुके हैं। ऐसे भारत डेवलप नहीं होगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है इस देश में, और शिक्षा व्यवस्था तभी ठीक होगी जब सरकार ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। आप खुद बताइए सर, अभी जिस हिसाब से हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनकी जो भी लापरवाही हो रही है, मैं लापरवाही भी नहीं बोलता, उन्होंने कुछ नहीं किया, चलिए मान ली इस बात को। सर अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना इस कंट्री में। अगर मेरे घर में कुछ होता है तो उसका अकाउंटेबल मैं रहूंगा, तो जैसे उनके डिपार्टमेंट में हो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस देश की जनता क्या डिमांड कर रही है? अभी एक रिसेंट में न्यूज आया है कि एक बच्चे का सेंटर रीनीट पेपर के लिए अबू धाबी चला गया। क्या ये उचित है सर? आप खुद बताइए, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? यहाँ पे लोग जो भी प्रेजेंट है उनको लोग एंटी नेशनल बोलते हैं। सर एंटी नेशनल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैं मिथिला से बिलोंग करता हूँ, दरभंगा से। हमारी महारानी ने 1962 इंडो चाइना वॉर में अपना 600 किलो यानी 15 मन सोना, 600 किलो सोना, 90 एकड़ जमीन और 3 प्राइवेट जेट इनको डिफेंस मिनिस्ट्री को और सरकार को दान कर दिया था। उनकी देहांत हुई है जनवरी में, 12 जनवरी 2026। सर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं डाला, डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट तक नहीं डाला, कोई वहां पे श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। एंटी नेशनल तो दूर की बात है, जिन्होंने नेशनल हित में काम किया है, देश के हित में काम किया, आप उनको सम्मान देने तक नहीं पहुंचे, और आप बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच गए। क्या ये उचित है? आप किसको कह रहे हैं? इस देश का युवा यहाँ पे खड़ा क्यों हुआ है? जब आप अकाउंटेबल नहीं है तभी हम खड़े हुए हैं। किसको शौक है इस धूप में आने का सर? उन्होंने अपनी ज़मीनें भी मिथिला यूनिवर्सिटी को दी।